एवरीवन, मेरा नाम अभिषेक है और पिछले एक हफ्ते से अगर आप एक रॉक के नीचे नहीं रह रहे हो, चट्टान के नीचे, जैसा कि अंग्रेज़ी में कहावत है, तो आपको पता होगा कि इंडिया और कनाडा के बीच में एक बॉम्ब शेल स्पैट या जो भी आप कह लो चल रहा है। और वो शुरू हुआ था जस्टिन ट्रूडो ने। उसका नाम मैं सही से नहीं ले पाता कभी भी, जो कनाडा का प्राइम मिनिस्टर है। बेसिकली उसने एलिगेशन लगाया कि इंडियन गवर्नमेंट के एजेंट्स इन्वॉल्व हैं एक खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट की किलिंग में, सरी बीसी कनाडा में। उसके बाद क्या क्या हुआ, बहुत सारे लोगों ने ऑनलाइन काफ़ी डिटेल में समझाया। अभिजीत चावड़ा जी ने की एक वीडियो है, सोच बाय मोहक की वीडियो है, कुछ और भी वीडियोज़ हैं। और अगर आप कनाडा की जो न्यूज़ या फिर इंडिया की जो न्यूज़ आउटलेट्स हैं, जैसे कनाडा में CBC, CTV, ग्लोबल न्यूज़, ये हैं नेशनल, आई थिंक नेशनल ग्लोबल नेशनल करके भी एक है। इंडिया में तो आपको पता ही होगा। तो उनको अगर आप देखोगे तो आपको उनके एंड से भी एक इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। बाकी एक चीज़ का इस इशू को देखते हुए रियलाइजेशन हुआ कि जितनी चूतियाँ हमारे न्यूज़ नेटवर्क हैं, कनाडा के भी उससे कोई कम नहीं है। जितनी भंड यहाँ मारी जाती है उससे थोड़ी ज़्यादा ही भंड वो मार रहे हैं। उनकी भंड शायद थोड़ी ज़्यादा बुरी इसलिए है क्योंकि वो बड़े ही, जिसे कहते हैं, तरीके से, प्यार से, जैसे कि हम तो सच का ही साथ देंगे, हमें तो कुछ नहीं पता, हम तो बिल्कुल संत बाबा बाबा हैं, वैसे तरीके से भंड मार रहे हैं। और मार वो भी भंड रहे हैं, ठीक है। यहाँ वाले थोड़ा से ब्ला ब्ला चिल्ला चिल्ला के मारते हैं कि उनका थोड़ा नकलीपना थोड़ा सामने दिख ही जाता है। तो मीडिया हर जगह पे ठुल्लू जी का बाबा या बाबा जी का ठुल्लू टाइप ही है। कनाडा का भी कोई बढ़िया नहीं है। तो आपको पता तो चल ही गया होगा कि जनरली क्या चल रहा है। हम आते हैं मुद्दे पे, जो मुझे थोड़ी बहुत 2 सेंट मेरे एंड से पता है, वो मैं थोड़ा सा शेयर कर लेता हूँ। उसका ये कि ये हो क्यों रहा है। सबसे पहले तो हो इसलिए रहा है कि कनाडा में, ये मेरी ऑफ कोर्स मेरा ओपिनियन है, ये एक ओपिनियन है, ठीक है। कनाडा में 3 पार्टी है। जस्टिन ट्रूडो की पार्टी है लिबरल पार्टी, दूसरी पार्टी है NDP, आई मीन साइज़ में वो तीसरी पार्टी है, NDP नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी और समथिंग ऐसे नाम है, जिसका लीडर जगमीत सिंह है, जो कि एक डिक्लेयर्ड खालिस्तानी है। और तीसरी पार्टी है कंजर्वेटिव्स, जिसका नेता है पियर पॉलीवेयर। और जो पहली वाली पार्टी थी, उसका नेता है जस्टिन ट्रूडो। उस पार्टी की गवर्नमेंट है लिबरल्स की। लिबरल की फुल मेजॉरिटी नहीं है, तो उन्होंने कोalition गवर्नमेंट बना रखी है जगमीत सिंह की पार्टी के सपोर्ट से, NDP की पार्टी की सपोर्ट से। और जब आपने पूरी तरीके से, आपकी सरकार डिपेंड होती है किसी एक के समर्थन पे, इतना आप समझते होंगे, तो आपको वही करना पड़ता है जो सामने वाला डिमांड करे। इंडिया को खुश करना जस्टिन ट्रूडो की पहली प्रायोरिटी नहीं है। उसको अपनी सत्ता बचाना उसकी पहली प्रायोरिटी है। और उसके लिए उसे अगर जगमीत सिंह को खुश करना पड़े और कनाडा के, आई मीन इंडिया के अगेंस्ट जो लोग हैं, बेसिकली उनको सपोर्ट करना पड़े, तो उसमें उसे कोई दिक्कत नहीं होगी। जगमीत सिंह, बाय द वे, अगर आपको नहीं पता तो कनाडा में बहुत ज़्यादा अलोकप्रिय, मतलब हेटेड प्राइम मिनिस्टर है। अभी जो रिसेंट लोगों से पूछा गया है कि किसकी कितनी रेटिंग देते हो आप, तो उसमें उसकी 31% आई है। पियर पॉलीवेयर, जो कि दूसरी पार्टी का लीडर है, उसकी 40% आई है। जगमीत सिंह की 22% आई है, अगर आप जानना चाहते हो तो बहुत सारे लोगों को हैरानी हो रही है कि वो 31% लोग कौन हैं जो कनाडा की आज की हालत के बावजूद भी उसको सपोर्ट कर रहे हैं। कनाडा की आज की हालत से मेरा मतलब ये है, कनाडा में एक बहुत ज़बरदस्त हाउसिंग क्राइसिस आया हुआ है। रेंट स्काई रॉकेट हो रखे हैं। घर नहीं है उतने लोगों के लिए जितने लोग उन्होंने अपनी कंट्री में बुला लिए हैं। ये जितने लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं उनकी कंट्री में, और इमिग्रेशन वो फुल धड़ल्ले से चला रहे हैं। और नए घर बनाने के लिए जो रेड टेप है या जो सरकारी नियम है, उनको इतना टाइट किया हुआ है कि नए घर बनना मुश्किल हो रहा है। तो कनाडा, जिसके पास की दुनिया में सेकंड लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ लैंड है, वहाँ पे लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं है। तो अपने मतलब क्या चला रहा है वो बंदा कंट्री को, ये आप इस हिसाब से समझ सकते हो। तो एक वहाँ पे ग्रोसरी या कमोडिटी प्राइसेस के रेट स्काई रॉकेट हो रखे हैं, मतलब जस्ट कॉस्ट ऑफ लिविंग जिसे कहते हैं,
वो स्काई रॉकेट हो रखी है, अनअफोर्डेबल है, लोग बहुत ज़्यादा दिक्कत में हैं वहाँ पे। आधे से ज़्यादा कंट्री कह रही है कि सरकार भंग करो। जगमीत सिंह को कह रही है कि अपना सपोर्ट हटाओ ताकि ये सरकार गिर जाए। नो कॉन्फिडेंस, जैसा अभी आपने सुना होगा पाकिस्तान में थोड़े दिन पहले हुआ था, जिससे इमरान खान की सरकार हटी थी, वो करने के लिए कह रहे हैं ताकि इलेक्शन हो सके और वो कंजर्वेटिव पार्टी को चुन सकें, ताकि वो लोग आके थोड़ा सा फिक्स करें सिचुएशन को। क्योंकि जस्टिन ट्रूडो जो है वो, अगर आप ऑलरेडी नहीं फॉलो कर रहे तो एक कार्टून की हैसियत रखता है दुनिया में एज ए नेता के तौर पे, दुनिया में और अपने देश में भी। अपने देश में शायद उसको ज़्यादा गालियाँ पड़ती हैं, मुझे लगता है, बाकी की दुनिया से भी। तो बेसिकली हुआ ये कि ये जनाब आए इंडिया में G20 में, इनकी थोड़ी ठीक से इज्जत खातिरदारी उस तरीके से इनको जैसे चाहिए थी वैसे नहीं हुई। पता नहीं इनको कैसे चाहिए थी, एक वो चीज़ है। उसके अलावा ये इंसिडेंट हुआ होगा, थोड़ा सा इनको इंटेलिजेंस आई होगी कहीं ना कहीं से, कुछ ना कुछ जो भी हुआ होगा। दूसरा, तो एक तो उसको इंडिया से मतलब नहीं है, शायद उसे गुस्सा ही आता है। मुझे नहीं लगता कि जो उसकी आइडियोलॉजी है फार लेफ्ट की, वो उससे कहीं दूर दूर तक मोदी जी लाइन करते हैं, तो मोदी जी से भी वो किलसा ही पड़ा रहता है इसी बात पे। उसके अलावा इंडिया में आके बेइज्जती करवा के जा चुका है 2 बार अब तक, तो वो भी एक बात हुई होगी, वो भी किलस मची होगी। और दूसरा कि डोमेस्टिकली वो इतने ज़्यादा टफ वाटर्स में है इस टाइम कि उसको कोई भी चीज़ चाहिए डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, ऐसा मेरा मानना है। और एक और बात है इसमें तीसरी, वो ये कि दुनिया के सबसे फेमस क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो होंगे आज के टाइम पे, वो जॉर्डन पीटरसन होंगे, कनाडा से ही बिलोंग करते हैं। उन्होंने इसके बारे में बताया था कि ये बंदा एक नार्सिसिस्ट है। ठीक है, नार्सिसिस्ट का मतलब ये होता है कि जो अपने आप को ही फन्ने खां समझता है सबसे बड़ा। उसकी बेइज्जती कर दी इंडिया ने G20 में, बेइज्जती भी नहीं करी, उसको लग रहा है कि बेइज्जती कर दी, बट वट, अगर उसको लग रहा है तो फिर उसका सच वही है, तो वो तो उसी हिसाब से डिसीजन लेगा। तो उस तो उनका ये होता है कि भाई मेरी बेइज्जती हो गई है, अब लेना है मुझे इसका बदला। मतलब भाई तू लीडर है कंट्री का, तुझे और तरीके से सोचना है, तू एक आम आदमी नहीं है जो रोड पे चलता हुआ लड़ाई कर ले किसी से, नहीं। तो एक ये मुझे, देखो, दो लोग जो सबसे पावरफुल हैं इस वक्त कनाडा में, जस्टिन ट्रूडो और जगमीत सिंह, दोनों के पास रीज़न है। ट्रूडो के पास इसलिए क्योंकि उसकी बेइज्जती होकर हटी है, तो उसको कुछ इंडिया को दिखाना है कि मैं भी कुछ चीज़ हूँ। जगमीत सिंह डिक्लेयर्ड खालिस्तानी है, तो उसको ये है कि भाई, आप उसके प्रीवियस जितने मर्जी इंटरव्यू देख लो, उससे सवाल पूछो गेहूं का, वो जवाब देता है चने का, चना है। उसको पूछो कि भाई कनाडा में जो हिंदू टेम्पल्स पर अटैक हो रहे हैं उस पर आपका क्या कहना है, वो कहेगा अरे इसकी बात करेंगे तो हम ग्रोसरी के प्राइसेस जो बढ़ रहे हैं उनकी बात नहीं कर पाएंगे। फिर उसको पूछो कि अच्छा इन जो अटैक की वजह से क्या आपको लगता है कि इंडियन डियास्पोरा में डर बैठ गया हुआ या कुछ, तो वो कहता है कि अरे इंडिया में बहुत ज़्यादा ह्यूमन राइट्स के अब्यूज़ हैं, ये है वो है। तो एक आइडियोलॉजिकली मोटिवेटेड सुपर अगेंस्ट इंडिया के, मैं इमेजिन कर, वैसे तो ऐसा होने नहीं वाला, लेकिन लाइक भगवान की लीला है, कुछ भी हो सकता है। अगर वो बंदा बन जाए ना कनाडा का प्राइम मिनिस्टर, तो शायद इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन को लोग भूल जाएंगे, जैसे रिलेशन इंडिया कनाडा के हो जाएंगे अगर वो बंदा प्राइम मिनिस्टर बन गया, गॉड फॉर बेड। वैसे ऐसा होगा नहीं, होपफुली। तो दोनों के पास मोटिव है, उन दोनों के पास मोटिव है इंडिया से रिलेशन ख़राब करने का, पंगे लेने का, और वो लोग ले रहे हैं। ठीक है, मैं पर्सनली अगर कोई मुझसे पूछे ना कि आपको क्या लगता है कि किया होगा इंडिया ने ऐसा, ऑफिशियली नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट का स्टैंड ये है, बट अनऑफिशियली कोई बड़ी बात नहीं है, किया भी हो सकता है। ठीक है, पर किया भी हो सकता है, तो भाई तुम किस मुंह से आवाज़ उठा रहे हो इस चीज़ पे। ठीक है, हिपोक्रेसी की कोई सीमा होती है, वो वाला लेवल आ गया यहाँ पे। अबे तुम तो कंट्रीज में जा जाके ड्रोन बॉम्बिंग ये वो पता नहीं क्या कुछ करते रहते हो। ठीक है, और कनाडा बेसिकली सही मायने में यूएस का एक सैटेलाइट स्टेट है, तो जो भी यूएस कर रहा है उसमें वो हाँ भर देता है, हाँ में हाँ मिलाता है। ठीक है, लेते वहाँ के लोग अपने आप को ऐसे स्टैंड है कि जैसे हम बड़े अच्छे हैं, हम बड़े लाइक इक्वल अपॉर्चुनिटी या इक्वालिटी में बिलीव करने वाले नाइस लोग हैं। कुछ नहीं है नाइस। मैंने बहुत अच्छा वक्त गुजारा हुआ है कनाडा में, और बहुत अच्छा वक्त मैंने यूएस में भी गुजारा हुआ है। मुझसे कोई पूछेगा ना, मुझे पर्सनली यूएस के लोग ज़्यादा क्या कहें आपको, जेनुइन लगे मुकाबले कनाडा के। ठीक है, एनीवे ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस और ओपिनियन है, डिफ़र हो सकता है बंदा टू बंदा। तो ये हम आए इस पे कि ये हुआ क्यों है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं किया होगा इंडिया ने या कर ही दिया होगा, मैं इस तरीके से बायस तरीके से मैं नहीं बोलूँगा। जो भी होगा मेरे से कोई पूछे तो
मुझे लगेगा कि शायद करा ही होगा कुछ ना कुछ। लेकिन भाई पहली बात है, इस तरीके के मसले सबके सामने हल नहीं होते। चलो भाई तुमसे किसी ने बात नहीं मानी, ये वो कुछ और कर लेते हैं। जो ये पब्लिक हुआ है ना मेन, इसके पीछे जो जो रीज़न है कि ये पब्लिक में आके, जो पब्लिक अखाड़े में, जो ये जनता के सामने इस चीज़ का फैसला हो रहा है, इसके पीछे जो वो दो लोग हैं जिनकी दोनों की इंडिया से सड़ी हुई है, ये है। और डिस्ट्रैक्शन है दूसरा मकसद। डिस्ट्रैक्शन शायद पहला मकसद हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन उनके ब्रेन की सिचुएशन क्या है इस टाइम। ठीक है। तो और जगमीत सिंह खुश होगा इससे, क्योंकि उस वो जिस वोट बैंक को लेके आता है उसकी तो चांदी हो रखी है इस टाइम पे। जो सिचुएशन क्रिएट हुई है, इसको देख के उनके दिल बाग बाग हो रखे हैं। तो ये है ओवरऑल सिचुएशन। मेरे मुझे होगा क्या, ये पार्टी और ये लीडर्स जब तक रह रहे हैं शायद इनकी सरकार गिर जाए। क्योंकि कनाडा में अगर आपको नहीं पता तो बहुत सारी जनता पेरेंटल राइट्स के लिए इस वक्त बहुत ज़बरदस्त तरीके से प्रोटेस्ट कर रही है कि भाई पेरेंट, हमारे बच्चों को क्या पढ़ाया जाएगा स्कूल में, जेंडर आइडियोलॉजी वगैरह फलाना ढिमकाना जो भी होता है, LGBT PTQ वगैरह जो भी, वो सब नहीं पढ़ाना हमें। हमें डिसाइड करना है हमें क्या पढ़ाना है। हमें साइंस पढ़ाना है, मैथ्स पढ़ाना है, लैंग्वेजेस, इंग्लिश वगैरह जो भी हमें पढ़ाना है। और उसके अगेंस्ट वो जो वहाँ की जो उस टाइप की लेफ्ट लीनिंग या अल्टर लेफ्ट लीनिंग कम्युनिटीज़ है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो कनाडा में इस वक्त एक्चुअली बहुत टेंस हालात है। गरीबी भुखमरी के अलावा ये वाले, और घर, रोटी कपड़ा और मकान ही नहीं वहाँ अफोर्ड हो पा रहा, उसके अलावा ये सोशल टेंशन्स और हैं। गवर्नमेंट ऑलरेडी कोलिशन पे चल रही है। हालांकि मुझे नहीं लगता ये कोलिशन तोड़ने वाले हैं, बट डिपेंडिंग ऑन की प्रोटेस्ट किस तरफ जाते हैं, एक स्लिम चांस है कि शायद गवर्नमेंट अपने टर्म जो कि 2025 में शायद इनका पूरा हो रहा है उससे पहले भी गिर जाएगी इनकी गवर्नमेंट। बट अगर ये नहीं गिरती, अभी तो फ़िलहाल ये मसला शायद ठंडा पड़ जाए, क्योंकि उस तरीके से कनाडा कोई सपोर्ट नहीं कर रहा जिस तरीके से कि उन्होंने उन्हें उन जिस जितने सपोर्ट की उन्हें ज़रूरत पड़ेगी इस मसले को गर्म रखने के लिए। क्यों ठंडा पड़ जाएगा? क्योंकि अगर मान लो उन्होंने ढूंढ भी लिया ना कि ये ऐसा हुआ था और इसका जो सबूत भी है, कोर्ट ऑफ लॉ में वो वाला एविडेंस जाता है जो कि आप साबित कर सको कि आपने सही मायने में ऑब्टेन किया हुआ है। किसी की वायर टैप करना, किसी का फ़ोन टैप करना इंटेलिजेंस और इन्फॉर्मेशन गैदरिंग के लिए तो यूज़फुल है। कोर्ट ऑफ लॉ में वो प्रेजेंट नहीं होता, क्योंकि आपने ये बेसिकली अनएथिकल माना जाता है। वट जो भी इसके और कानूनी, मुझे कानून की इतनी ज़्यादा जानकारी नहीं है, पर मुझे इतना पता है कि ये एक्सेप्ट नहीं होगा कोर्ट ऑफ लॉ में। और वो लेके भी जा सकते हैं, क्योंकि फिर उनके जो मेथड्स हैं और उनके जो सोर्सेज हैं वो एक्सपोज हो जाएंगे अगर वो ये चीज़ कोर्ट ऑफ लॉ में लेके जाते हैं। क्योंकि फिर कोर्ट ऑफ लॉ में तो जो प्रोसीजर होता है वो तो पब्लिक के सामने होता है ना। तो शायद अभी मुझे लगता है कि धीरे धीरे थोड़ा सा सुस्त हो जाएगा मामला। सॉरी वगैरह बोलने का तो मुझे लगता नहीं है कि वो बोलेंगे, क्योंकि देखो उन्होंने आरोप लगाया है, कोई प्रूफ नहीं दिया। एलिगेशन लगाओ और प्रूफ अगर आप ना दे पाओ तो अपोलोजाइज़ करना कायदे से बनता है, बट ऐसा नहीं होगा क्योंकि सिचुएशन ही ऐसी है। जिस पार्टी से आपका पाला पड़ा हुआ ऐसा ही है। तो बेसिकली ये ठंडा पड़ जाएगा वैसे वैसे ही, जैसे वक्त के साथ सूख जाती हैं चीज़ें या फिर जो भी है उस तरीके से ये बस ठंडा पड़ जाएगा मामला। और शायद जो भी वीज़ा जो ड्रॉप किया इन्होंने, ये शायद ये खोल दें कुछ समय के बाद, जो इंडिया ने वीज़ा ब्लॉक किया है। कनाडा के ऐसा करने के चांसेस कम लग रहे हैं, क्योंकि अगर आप देखोगे तो जस्टिन ट्रूडो की जो लैंग्वेज है उसमें टोन डाउन करने का हिंट मिल गया है। और उनको नुकसान ज़्यादा होगा अगर वो इंडिया का वीज़ा ब्लॉक कर देते हैं फाइनेंशियली। और इस टाइम उनकी इकोनॉमी की जो हालत है, सेंसिबल चीज़ तो ये नहीं है कि वो बंद कर दें वीज़ा। तो ये एक मेरी छोटी सी अंडरस्टैंडिंग है। होपफुली कुछ कॉन्टेक्स्ट आपको मिला होगा। इस चैनल पे होने वाली बात से अगर आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग में इजाफा होता है तो कंसीडर करो सब्सक्राइब करना। थैंक यू।